नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज बुधवार का दिन है, तारीख हो गई 10 दिसंबर और सुबह की जो आपको कई खबर हम आपको बता रहे हैं। कई खबरें आप अखबार में पढ़ते होंगे, कई खबरें हमसे जानिए। ये सिलसिला चला रहा है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अच्छे से होंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। थोड़ा कसरत भी कीजिए, ये ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए। अच्छा हेल्थ आपका रहे, हम चाहते हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, कल बिहार में कैबिनेट की जब मीटिंग हुई, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, तो 3 नए विभाग का गठन किया गया। बिहार में 3 नए विभाग का गठन किया गया है और वो तीनों विभाग जो हैं, अब उसमें 3 अलग मंत्री होंगे, ये बात भी तय है। रवि उपाध्याय सर हैं, क्या सर? और बिल्कुल। अब इसके लिए नीतीश कुमार को 3 मंत्री बनाने होंगे अलग से। ऐसे भी मंत्रिमंडल विस्तार होना था। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ये तमाम विभाग जो हैं वो बनाए गए हैं। कल इसकी स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बैठक अहम बैठक मानी जा रही है। आप देखिए सरकार गठन के साथ ही नीतीश कुमार जो है सो एक्शन मोड में आ गए हैं और यह दिखाई पड़ रहा है युवा रोजगार एवं कौशल विकास, हुँ, यह एक विभाग होगा आपका। इसमें मंत्री अलग होंगे, हाँ, सेक्रेटरी इसकी होंगे, निश्चित रूप से इसमें पदों का सृजन किया जाएगा। देखिए और दूसरा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग, हुँ, हायर एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। हुँ, और उसके बाद तीसरा विभाग होगा सिविल विमानन विभाग। हुँ, यह होगा, देखिए तो सबसे बड़ी बात समझने एक एक करके समझने की जरूरत है कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास पूरा चुनाव आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार या विपक्ष जो तेजस्वी यादव जिसको लीड करते हैं वह युवा रोजगार और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। नौकरी रोजगार की बात होती हाँ, रही। नौकरी रोजगार की बात हुई है रही तो अब ऐसी स्थिति में यह एक इम्पॉर्टेंट विभाग होगा जहां पर युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा, रोजगार की बात होगी, रोजगार सृजन के मसले होंगे और आपको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, सबको स्किल्ड बनाया जाएगा, जिसे जो जो भी जिस विधा के जानकार हैं वह जानते हैं, नॉलेजेबल हैं, उनको उनको स्किल डेवलपमेंट होगा। ये नरेंद्र मोदी का स्किल डेवलपमेंट पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में था। हुँ, अब इसको स्किल डेवलपमेंट को जोड़ दिया गया है युवा रोजगार एवं कौशल विकास। उसके बाद से हायर एजुकेशन, हुँ, पहले आप याद करिए पहले हायर एजुकेशन होता था, बाद के दिनों में इसको शिक्षा विभाग कर दिया गया। तो लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने की बात, और बेहतर जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे बाहर के स्कूल में उनका नामांकन नहीं नहीं होगा। होगा। शिक्षा मंत्री आज कह भी रहे बिल्कुल, थे, कल कह रहे थे, बिल्कुल। जो तो बयान छपा भी है। बिल्कुल, जी। तो वो आप देख लीजिए कि यह इसी लिहाज से अब आपको उच्च शिक्षा विभाग बना दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत सब कुछ होगा, हायर एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें सब कुछ होगा। हुँ, आपको सारा कुछ एक ही विंडो में सब कुछ समाहित हुँ। होगा। सिविल ये विमानन विभाग, सिविल विमानन विभाग। एविएशन का अलग कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए इसके करने के पीछे भी एक तर्क है, क्योंकि देखिए आप बिहार में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है। हुँ, हर जगह आप पूर्णिया जैसे रिमोट एरिया में देखिए, दरभंगा जैसे देखिए, तो गया देखिए, पटना, तो हर जगह एयर कनेक्टिविटी जब हवाई मार्ग की सुविधा होगी तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए भी जानकार होना पड़ेगा, इसके लिए विमानन और विभाग का होना आवश्यक है। हुँ। इस लिहाज से भी इसका गठन किया गया है। किया गया है और देखिए, अब 3 नए मंत्री होने हैं। अब बिल्कुल। नीतीश कुमार देखना होगा फिलहाल ये 3 ज़िम्मेदारी किसे देते हैं, किनके हाथ में सौंपते हैं। हाँ, नहीं, अब तो देखिए 3 विभाग होगा तो यह जेडीयू कोटे में जाता है, भारतीय जनता पार्टी कोटे में जाता है, यह देखने वाली बात होगी, या फिर अन्य जो घटक दल अलायंस है एनडीए में उनके पास जाता है। लेकिन हाँ, 3 विभाग का गठन नीतीश गवर्नमेंट ने किया है क्या और ये जैसे निश्चित खेल डिपार्टमेंट को अलग किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। कल शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे, बिल्कुल। आपने बताया, कल शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले युवाओं को, बच्चों को कंप्यूटर की तकनीकी विद्या बिल्कुल। तो दी जा रही है और अब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। देखिए कैलेंडर, और देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, अब शिक्षा विभाग में ने भी अब एक कैलेंडर अभी होगा। हुँ, कैलेंडर जैसे आप देखते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कैलेंडर, तो एजुकेशन विभाग का, शिक्षा विभाग का भी कैलेंडर होगा हुँ, और उसी हिसाब से परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। हुँ। कॉलेज का हो या फिर स्कूल का हो, हायर एजुकेशन हो, लोअर एजुकेशन हो, सबका जो है सो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, सबकी एक कैलेंडर होगा और कैलेंडर के फॉर्मेट में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी ये आपको। देनी पड़ेगी परीक्षा बिल्कुल। और इसके लिए तैयारी भी की गई है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में सियासत तो हो ही रही है। अब बिल्कुल। सियासत क्या होगी, अब तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिन्हें जीतना था जीत गए, हारना था हार गए। सरकार चले, बेहतर काम हो। नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, हर तरफ सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो सरकारी काम चल रहे हैं, योजनाएँ चल रही हैं,
तो ये अच्छी बात है, काम होना ही चाहिए, उनकी बिल्कुल। प्राथमिकता भी है। हम्म। लेकिन कांग्रेस इससे इतर जाकर दिल्ली में एक बड़ी महारैली होनी, देखिए, इसकी तैयारी हो रही है आप 14 तारीख को। 14 तारीख को जो दिल्ली में 14 दिसंबर को जो है वह एसआईआर का जो मसला था, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता दे रहे थे, तो वही अब दिल्ली में यह जो है सो हो गया। और उसमें बड़ी संख्या में बिहार के कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े कद्दावर चेहरे आपको 14 दिसंबर को दिल्ली में धरना और प्रदर्शन में भाग लेने के महारैली लिए, भी होनी है। वही महारैली है, वो धरना प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग बिहार से जाएंगे और देश भर से तमाम कांग्रेसी जुटेंगे। ये बड़े स्तर पर यह हो रहा है। और देखिए, यह इसका मसला आप समझिए कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है, बंगाल में चुनाव होना है, ममता बनर्जी को बैकफुट पर लाना है, तो यह कई सारी तैयारियां हो रही हैं। तो यह एक बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है। ये एक अच्छी, मतलब अलग चीज दिखाई पड़ी। ठीक है, विपक्ष को भी लोकतंत्र में मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। अभी दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें आपने देखा ही है, प्रियंका गांधी ने भी काफी बात कही है, आपको चुनाव से मतलब है, हमको देश से मतलब है। ये बिल्कुल। प्रियंका गांधी कह रही थी। बिल्कुल। बिहार की ओर से जवाब देते हुए राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, जो कि मुंगेर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी बखूबी जवाब दिया। ये कहा कि जहां कोलकाता में और जगहों पर जहां जहां चुनाव आप जीत जाते हैं, बिल्कुल। वहां ईवीएम खराब नहीं होता है, बिल्कुल। जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम में सेटिंग हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो विधानसभा का आम चुनाव आया, बिहार विधानसभा का विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपको यह एक है कि डबल सेंचुरी 202 कैसे हो गया एनडीए के लिए, यह एक परेशानी का सबब है। वोट प्रतिशत भी आप देखिए, आपको महागठबंधन को ठीक ठाक आया है, तो कुछ वोट प्रतिशत का अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन यह इसी बात को लेकर के, इसी मसले को समझने के लिए, यह जो आप राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, बड़े प्रखर वक्ता हैं, उन्होंने बोला कि आप जो है जहां जीतते हैं वहां पर तो यह मसला नहीं होता है, जहां हारते हैं आपको बिहार दिखाई पड़ रहा है। तो यह क्या मसला है? आप कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो वहां तो आप नहीं बोलते। लोकसभा तो वह ठिकरा किस पर फोड़ रहे थे? वह ठिकरा फोड़ रहे थे कांग्रेस पर, कि कांग्रेस जहां जिसके साथ आप गए, देखिए कितनी था, आप कहां सिमट के चले आए। पहले आप 27 थे, 19 थे, अब 6 हो गए। तो यह बड़ी बारीकी से उन्होंने कहा। और अब आप उससे सटिएगा तो फिर आप जो भी है 6 का 6 भी चला जाएगा। तो यह एक निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह प्रखर वक्ता हैं और सदन में बोल रहे थे लोकसभा में, तो यह उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। नहीं, जवाब देना भी जरूरी है, बात तो सही है, जगह पर है। और बिहार में जो हार हुई, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों हार हो गई, कहाँ रणनीति में चूक हो गई, ये अपना पार्टियां अपनी अपनी कर रही है, आरजेडी कांग्रेस। लेकिन आरजेडी कांग्रेस में जो कलह दिख रही थी, तेजस्वी यादव को नेता नाम मानना, अंत तक मानना, या शुरू से जो दिस डैट दिखा था, इसका असर देखने को मिला। और अच्छा डैमेज हुआ आरजेडी को, कांग्रेस के चलते भी हुआ। नहीं, देखिए, उसमें तो ललन सिंह ने स्पष्टता के साथ कहा, बगैर नाम लिए हुए लोकसभा में, कि देखिए, जो नेता थे महागठबंधन के, एक अपने आप को घोषित कर दिया था कि इतने तारीख को, फलना तारीख को हम जाकर के शपथ लेंगे, स्वघोषित मुख्यमंत्री, नंबर 1। दूसरी बात की, एक अपने आप को उप मुख्यमंत्री कह रहे, तो यह तमाम तरह की बातें कर रहे थे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं होना चाहिए था कि हम स्वघोषित मुख्यमंत्री इतने तारीख को लेंगे। तो यह एक निश्चित रूप से जो ललन सिंह ने जितनी बात सदन में रखी है बगैर नाम लिए हुए, वह किशोर इशारा करता है या समझा जा सकता है। नहीं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, अगर हम बिहार की बात करें, देखिए अब सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, पुस्तक मेला भी लगा हुआ है पटना के गांधी मैदान में, लोग वहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद गए थे। तो इन सर्दियों में भी अब थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि अब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। बिल्कुल। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और सर्दी खूब कस के पड़ेगी। नहीं, देखिए, सर्दी हम तो कह रहे हैं कि सुबह सुबह का समय है, बिल्कुल। अभी हम भी देखिए कितना स्वेटर मफलर अपना पहन के आए थे, और फिर नहीं, कड़ाके की सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा करना होगा। लेकिन आप एक देखिए, एक्सरसाइज करना होगा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको सेहत पर ध्यान अब ऐसा नहीं कि सुबह 4 ही बजे चले जाइए, नहीं, थोड़ा प्रकाश हो जाए, थोड़ा आकाश साफ हो जाए, तब निकलिए घर से। बिल्कुल। पार्क वार्क बना ही हुआ अच्छा। अब देखिए, बिहार भर में सबसे बड़ी बात है कि महंगाई भत्ता भी सरकार ने भी दिया है। हम्म, ये 5% महंगाई भत्ता दिया है सरकारी कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, और यह 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से लागू है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मोटी राशि मिलेगी। प्रतिशत बढ़ा दिया है, हाँ। 200 शायद कितना तो था। हाँ, वो नहीं, वो आपको 1 जुलाई 2025 से 252% के स्थान पर 257 कर दिया है जी। तो ये एक बड़ी सौगात है। अब ये देखिए, जो काम कर रहे हैं वो, या जो अवकाश ग्रहण कर चुके, जो रिटायर्ड पर्सन, पेंशन भोगी, हाँ, पेंशन भोगियों को भी यह एक बड़ी तोहफा नीतीश गवर्नमेंट ने दी है। यह एक बड़ी सौगात है तमाम राज्य कर्मियों के लिए। लेकिन हम अभी बात करते हैं सर्दियों में, अगर आप निकलते हैं और स्वच्छता की बात होती है, कैसे और स्वच्छ हो पटना हमारा, कैसे स्वच्छ हो बिहार में भी, तो इसको लेकर पटना में एक अच्छी कवायद शुरू हुई है। सभी पार्षदों को बुला के, जो पटना की मेयर उन्होंने बैठक की है,
और कहा है कि कंट्रोल रूम से और सफाई कर्मचारी मंगाइए फोन देखिए करके। निश्चित रूप से सीता साहू, आप देखिए सीता साहू महापौर हैं पटना की, तो वह काम करने के लिए जानी जाती हैं। आप देख लीजिए सीता साहू ने काम किया है, पटना को एक स्वच्छ ग्रीन सिटी बनाने की तय कवायद है। ग्रीन सिटी सबसे बड़ी बात है। महिला और होकर भी ठीक महिला है, होकर नहीं, सोच महिला अच्छी है। निश्चित रूप से वो ग्रीन सिटी जब पटना बनेगा तो हम और आप तमाम लोग घूम सकते हैं, और साफ सफाई पर पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। तो अब इसी को लेकर के एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, और तमाम जो है सो महापौर थी, उप महापौर थे, तमाम लोग थे, और वार्ड पार्षद थे, सबको कहा गया अगर यदि आपको कोई परेशानी होती है साफ सफाई में तो आप अंचल वाइज हर हाँ, अंचल अंचल, पे। हाँ बिल्कुल, तो वो आप निश्चित रूप से कंट्रोल रूम को खबर करिए, तुरंत क्विक एक्शन होगा, उसमें कोई कोताही नहीं, और जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ भी काम होगा। काम होगा तो ये ठीक बात है। अच्छा चकाचक पटना हो, बेहतरीन पटना हो, इसके लिए नगर निगम भी बेहतर काम कर रहा है। और देखते होंगे आप सुबह सुबह निकलते होंगे तो अब तो काफी अच्छा हो गया ये सब। 2 पहले शिफ्ट में काम हो रहा बातों है, 2 से शिफ्ट में। पहले कहाँ था, गाड़ी बिल्कुल। वाला आया घर से कचरा निकाल, अच्छे से डोर टू डोर कचरा उठ रहा है। रात में ही हम देखते हैं पूरे राजधानी पटना की सफाई होती है, बिल्कुल। क्योंकि सुबह में ऑफिस टाइम में लोगों को दिक्कत ना हो, रोड पर कचरा ना देखना पड़े, और कितना बेहतर हो सके। ये एक बिल्कुल। अच्छा काम निगम की ओर से किया जा रहा है। सीता साहू भी बेहतर प्रयास कर रही है कि और जो कचरे का उठाव है मोहल्लों से, टोलों से, वो जल्दी हो सके, वहां पर गंदगी की बू न रहे जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये समस्याएं दूर हुई हैं, और भी बेहतर कैसे हो इसे लेकर कल बड़ी बैठक हुई। इसमें तमाम जितने पार्षद थे उन्होंने सुझाव भी दिए, सुझाव लिए गए, और बिल्कुल। उन्हें कहा गया है कि एकदम देर मत करना है, कंट्रोल रूम को फोन करके अतिरिक्त जो सफाई कर्मी और चाहिए मंगाइए, साफ कराइए। तो देखा आपने, ये तमाम खबरें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं सुबह की चाय के इस खास कार्यक्रम के जरिए। आगे भी हमारा आपका रिश्ता बना रहेगा, पूरे दिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप लाइव से बन रहे हैं, हमें दे इजाजत, बहुत शुक्रिया। हमें और खबरों पर जाना है, देखना होता है क्या खबर है, क्या माहौल है, निकल पड़ते हैं आपके लिए खबर लाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।